अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुस्तफ़ा की महफिल में आता ही वही है जो सुन्नी हो, तो सुन्नी जब दरूद तो सलाम पढ़ा जाता है फिर उसकी ज़ुबान खामोश नहीं रहती, ज़रा गज वज के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला अलीका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ मोहतरम अल्लामा मोहम्मद आसिफ भाई से आप तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर आकर बैठे, बड़ी मेहरबानी। चंद मिनट की गुफ्तगू है, खिताब बरदर मोहतरम का है और उन्हीं से हमने सुनना है। मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई गई तो मुस्तफ़ा का फरमान आपको सुनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामे इलाही में इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारे लिए पर्दे का दर्जा रखती हैं और मर्द औरतों के लिए पर्दे का दर्जा रखते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले, हुजूर के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अगर इस दुनिया का जायज़ा लिया जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं अल्लाह की कसम कि ज़माना जाहिलियत में औरत को सिर्फ रहन नहीं रखा जाता था, गिरवी नहीं रखा जाता था, औरत को फ़रोख्त किया जाता था। सगा बेटा अपनी माँ को जाकर बाजार में फरोख्त कर देता। औरत की कोई कदर व कीमत नहीं थी। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ लाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जलवागरी हुई, रब्बुल आलमीन ने इमामुल अंबिया बनाकर मुस्तफ़ा को इस दुनिया में भेजा और हमें मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया, तो मुस्तफ़ा ने आकर बताया कि औरत सिर्फ बाजार बिकने वाली नहीं, जिस तरह मर्द के हकूक हैं उसी तरह औरत के भी हकूक हैं। हुजूर ने आकर बताया कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी है। अगर बंदा बेटा अपनी माँ की इताअत करेगा, अल्लाह ताला उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाएगा। और हुजूर ने बताया कि औरत सिर्फ बाजार बिकने वाली नहीं, हुजूर ने आकर औरत को माँ का दर्जा दिया, हुजूर ने आकर औरत को बहन का दर्जा दिया और फरमाया कि जिसने बहन की खिदमत की अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हुजूर ने आकर औरत को बेटी का दर्जा दिया। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जिसने एक बेटी की परवरिश की और उसका निकाह किया अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर ने औरत को बीवी का दर्जा दिया और मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि जिसने अपनी घर वाली के साथ, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सबसे अच्छे अखलाक वाला कौन है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है वो सबसे अच्छा अखलाक वाला है, सबसे अच्छे अखलाक वाला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने दुआए ज़रर फरमाई, फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तीसरी बार फिर फरमाया उसकी नाक खाक आलूद हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम से पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नाक खाक आलूद हो, तो हुजूर
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया, अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाकर उसने वालिदैन की इताअत करके जन्नत हासिल न की तो फरमाया कि वो जहन्नुम में गया। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वालिदैन का औलाद पे क्या हक है? वालिदैन का औलाद पे क्या हक है? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं, वालिदैन तुम्हारी दोज़ख भी हैं। फरमाया, या रसूल अल्लाह, इसका क्या मतलब है? हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी जन्नत ऐसे हैं कि तुम अगर वालिदैन की इताअत करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, अगर वालिदैन की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दोज़ख में भेजेगा। ये है वालिदैन का मकाम, वालिदैन का दर्जा। और अब रही बात ज़ौजैन की, हकूक़े ज़ौजैन की। मोहतरम ब्रदर दिलदार साहिब जो जिनकी कल शादी है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु, ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। आज हम मुस्तफ़ा करीम का मिलाद मना रहे हैं। सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा अतीका हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप रिवायत करती हैं कि हुजूर अपने घर वालों से कितना प्यार फरमाया करते थे। हुजूर से पूछा गया, हजरत आयशा से पूछा गया कि हुजूर घर में हुजूर का अखलाक कैसा था, हुजूर का घर में किरदार कैसा था। हजरत अम्मा आयशा ने फरमाया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा होते, आप घर के काम खुद किया करते। हुजूर घर में मौजूद होते तो घर के काम हुजूर खुद किया करते। आज तो हम बंदा समझता है ना कि औरत हमारी मुलाजिम है या गुलाम है, जो हम कहेंगे कपड़े धो के दे, पका के दे, हमारी खिदमत करे। ये खिदमत जिस तरह आपका फर्ज है इसी तरह उसकी खिदमत उसका भी फर्ज है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं सूत काट रही थी, सूत, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालैन पाक सी रहे थे। देखिए हुजूर का अखलाक घर में कैसा है कि हुजूर की इतनी बीवियां हैं लेकिन मुस्तफ़ा अपने नालैन पाक को खुद गांठ रहे हैं, हुजूर अपने नालैन पाक को सी रहे हैं। हम तो पॉलिश करना भी तौहीन समझते हैं ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नालैन पाक को खुद सिलाई फरमा रहे हैं। ये हुजूर का घर में अखलाक है अपनी बीवियों से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी का क्या हक है? बीवी का क्या हक है? हुजूर ने फरमाया कि जो खुद खाओ उसे खिलाओ, जो खुद खाओ उसे खिलाओ, जो खुद पहनो अच्छा पहनो उसे पहनाओ, जहां पर जाओ उसे लेकर जाओ, उसे खुश रखो और उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो। हुजूर ने मुंह पर मारने से मना फरमाया। और हुजूर का हजरत आयशा से और अपनी अज़वाज से प्यार देखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आयशा प्याले में पानी पी रही हैं, तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया प्यार से, आयशा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत अम्मा आयशा ने पानी हुजूर के लिए उस प्याले में छोड़ा। हुजूर का प्यार देखिए। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, आयशा जरा ये तो बताओ मुंह कहाँ लगाया था, जरा ये तो बताओ मुंह कहाँ लगाया था। जहां पर अम्मा आयशा ने मुंह लगाकर पानी पिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने भी वहीं मुंह लगाकर पानी पिया। ये हुजूर का प्यार था। और हमारी औरतों के लिए हजरत सईदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, आपकी जिंदगी उसवा हसना है। पर्दे का दर्स दिया, पर्दा जरूरी, निगाहें नीची रखने का दर्स दिया, निगाहें नीची रखना जरूरी, पर्दा करना जरूरी। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मैंने हजरत सय्यदा कायनात तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि हुजूर के पास कुछ लोनियां आई हैं, आप भी जाकर कहें कि वो हमें कोई खादिमा अता फरमाए। आप काम करती हैं, आपके हाथ पर छाले पड़ गए हैं,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब मुस्तफ़ा करीम की शहजादी तशरीफ लाती, हुजूर खड़े होकर हजरत फातिमा का इस्तकबाल किया करते। और सिर्फ खड़े नहीं होते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चादर भी बिछाया करते थे, अपने साथ हजरत फातिमा ज़हरा को बिठाया करते थे। हजरत सईदा कायनात हुजूर की बारगाह में आई, आकर अर्ज किया, अब्बा जान एक खादिमा अता फरमाइए। तो मुस्तफ़ा ने खादिमा नहीं अता फरमाई, हुजूर ने खादिमा नहीं अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि बेटी घर के काम खुद किया करो। ये हमारी बहनों के लिए, माओ के लिए ये एक सबक है कि घर के काम खुद किया करे। और हुजूर ने एक ऐसा वजीफा बताया, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर का विर्द किया करो। फरमाया कि तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, तुम ये विर्द किया करो, ये जिक्र किया करो। और देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज से कितना प्यार फरमाया, कितना प्यार फरमाया। और हमारे लिए ये एक नमूना है, ये सबक है हमारे लिए कि आज अगर अल्लाह ताला किसी को बहन दे, उसका अदब ज़रूरी, वरासत में उसका हिस्सा ज़रूरी। किसी का माल 1 टका भी खाएंगे तो क़यामत में उसका हिस्सा देना पड़ेगा, बहन का माल खाएंगे तो क़यामत में देना पड़ेगा। बेटी है तो उसकी इज्जत ज़रूरी, उसकी परवरिश ज़रूरी, उसकी तालीम ज़रूरी। बीवी है तो उसके लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घर, रिहाइश, ये ज़रूरी। अगर वालिदा है तो सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया रूठती है तो रूठ जाए लेकिन माँ न रूठे। सारी दुनिया छूटती है तो छूट जाए लेकिन माँ का दामन ना छूटे, क्योंकि माँ ऐसी हस्ती है कि माँ चली जाए तो फिर सारी दुनिया से कहीं से वालिदा नहीं मिलती। ये माँ का प्यार। और दुनिया में रहें तो हुजूर की नामूस की हिफाजत करते हुए, और दुनिया में रहें तो हुजूर की सीरत पर चलते हुए एक आशिक की तरह जिंदगी गुजारें। और जब दुनिया से जाएं तो पता चले, सब गैरों को भी पता चले कि मुस्तफ़ा का कोई आशिक दुनिया से गया है। दुनिया में रहें तो हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारें, और दुनिया से जब जाएं तो मुस्तफ़ा के दीन का काम करते हुए जाएं। और फिर अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पर अपने तो अपने गैरों ने भी आकर ये नारा लगाया कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक नारा लगाया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। और ये नारा गैरों ने भी, जो कहते थे कि बंदा कब्र में जाए मारकर मिट्टी हो जाता है, और उन्होंने भी आकर दरूदो सलाम पढ़ा, उन्होंने भी आकर मुस्तफ़ा के तराने बुलंद किए। तो जिंदगी गुजारें कि जिंदगी में दुनिया में रहने का भी मज़ा आए और दुनिया से जाने का भी मज़ा आ जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।